गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आज एक मैसेज है और एक मूवमेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आप छात्र के हित में है। सबसे पहली बात कि हम छात्र जो है पढ़ते हैं एक उम्मीद लेकर कि निश्चित रूप से हम अच्छा पढ़ाई करेंगे, वैकेंसीज़ रहेगा तो उसके बाद उस पर जो है हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो उसको हम लोग क्रैक कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि भारत सरकार के द्वारा बोर्ड का गठन तो कर दिया जाता है, जिससे अभी सीईटी का गठन हो गया। माने सीईटी एक एग्जामिनेशन होगा जिसके लिए आपको जो है एक बोर्ड भी बना दिया गया कि वो बोर्ड इसको जो है एग्जामिनेशन आपको ले लेगा। इससे पहले क्या है आपका ये ऑलरेडी बना हुआ क्या है, तो एसएससी है, आरआरबी है, उसी तरह से आपका जो है आईबीपीएस है ये। तो ये सभी बोर्ड जो है और इसके अलावा भी कुछ बोर्ड हम अभी मेंशन करेंगे यहाँ पर। भारत सरकार का ये यूपीएससी बोर्ड आपका ऐसे है। तो इस सिचुएशन को देखना है, स्टेट गवर्नमेंट में जब भी होता है तो खैर अभी स्टेट लेकर उतना बात नहीं करना है। ये आपका बीपीएससी, इसी प्रकार से यूपीपीएससी, ये हर राज्य का होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो ये हर स्टेट का अपना अपना होता है ये चीज़। तो देखिए सबसे पहली बात कि अगर बोर्ड है तो निश्चित रूप से उसका कुछ मोटिव है। बोर्ड किसी भी चीज़ का बनता है तो उसका एक पर्पस होता है और उसी को हैंडल करने के लिए बोर्ड बनाया जाता है। तो ये सभी जो बोर्ड है ना, ये आपका जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड है, माने रोजगार देने वाला रिक्रूटमेंट बोर्ड। और ये सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स अगर है तो निश्चित रूप से इसके द्वारा जो है रोज़गार दिया जाता है। रोज़गार के लिए आपको जो है पोस्ट कितना है उसके अनुसार वैकेंसीज निकाला जाता है। उसका सर्टेन क्राइटेरिया होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज का जो एक बैरियर होता है। उसके बाद में फिर आपको जो है जिस प्रकार का एग्जामिनेशन हो, जैसे पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, जिसमें जो सिस्टम लागू होता होगा, ये सभी सिस्टम जो है ये खुद इसके द्वारा आपको बनाया जाता है, इन सारे बोर्ड के द्वारा। ठीक है। तो बोले अब यहाँ पर कंसेप्ट यही उठा कि हमारे छात्र जो है एक नॉर्मली 21 से 28 या 30 ऐसे यही मोटा मोटी एज आपको जो है ना इस प्रकार से ये सर्विस पीरियड का एज होता है जो आप रोज़गार सर्च करते हैं उसके लिए। तो इसी एज के बीच में होता क्या है कि हम पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन 3-4 साल से पढ़ते रहते हैं और वैकेंसीज बिल्कुल रहता ही नहीं है। नंबर 2, अगर बैदी में कोई वैकेंसीज निकल भी गया है ना तो उसको इतना डिली डेलिंग कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें छात्र भी उब जाता है और कोई चर्चा तक उसका नहीं होता है, जिसमें लाखों छात्र, इवन करोड़ों छात्र जो है फॉर्म तो भर देते हैं, पैसा भी दे देते हैं। खैर पैसा का मुद्दा अभी मत उठाइए चूँकि वो एक नॉमिनल फ़ी ही मान सकते हैं, लेकिन फिर भी पैसा भी हम देते हैं सरकार को और उसके बावजूद जो है हमारे वैकेंसीज़ को जो है ना ऑन दी पाथ, ऑन दी वे, बिल्कुल टाइम के लिमिटेशन के अनुसार पूरा नहीं किया जाता है। इसीलिए आज सभी छात्रों के आंदोलन में हम सभी शिक्षकों का, कोचिंग वालों का भी बिल्कुल योगदान है और इसको हम लोग इनिशिएट किए हैं टीचर्स। तो आप सभी छात्र जो है इसमें जुड़े रहेंगे और आप सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे जो बात बोला जा रहा है, क्योंकि ये छात्रों का दर्द को जो है उजागर किया जा रहा है टीचर्स और कोचिंग के द्वारा, जो भारत सरकार तक पहुँचे, इवन हमारे प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचे। उसके लिए ये एक मूवमेंट का पैटर्न है जिसके अनुसार आप सभी समझेंगे कि अभी सोशल मीडिया के द्वारा ये बात उठ रहा है और कुछ समय बाद अगर इस पर पहल नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से फिर जो है उसको हम लोग जन आंदोलन के रूप में भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं जिसको भीख मांगना बोला जाता है, ये हमारा हक है, क्योंकि आप बोर्ड बनाए, वैकेंसीज दिए, उसका एग्जामिनेशन आज तक नहीं लिए, जो एग्जामिनेशन हो भी जाता है कुछ उसमें बाधा पहुंच जाता है, कोर्ट में केस चला जाता है। ये हम लोग करीब 15-20 साल से यही चीज़ देखते आ रहे हैं। ऐसा यही यहाँ का जो है ये रीति बन चुका है, एक पैटर्न बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पर फेयर एग्जामिनेशन बिल्कुल सही तरीके से हो और वो कैसा हो ये भी हम आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से ये ध्यान से देखेंगे। ये हमारा मांग है भारत सरकार से, छात्रों के जरिए क्या मांग है, तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए यही यूपीएससी हम यहाँ पर लिख रहे हैं और ये आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये कैट ऐसा। तो इसी यूपीएससी के द्वारा आपको जो सीडीएस का भी एग्जामिनेशन होता है, ये जो यूपीएस है ये सीडीएस ऐसे, और आईएएस आईपीएस का तो ये होता ही है, मेन चीज़ है ना आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज जिसको बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल वर्ल्ड नॉन है कि ये आपका यूपीएससी यहाँ का जो है सबसे ऊँचे पद वाले पोस्ट के लिए जो है आपका एक बोर्ड का गठन है, जिसके द्वारा इससे आप MBA करते हैं और ये भी पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर चुका है कि नहीं, यहाँ का MBA से पढ़ा हुआ जो भी छात्र होता है अव्वल दर्जे का टैलेंटेड छात्र होता है। ठीक है। तो बोले इसी भारतवर्ष में यहाँ भी ग्रेजुएट डिमांड है, यहाँ भी ग्रेजुएट डिमांड है क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन दोनों जगह। बोले यहाँ भी ग्रेजुएशन, यहाँ भी ग्रेजुएशन। भारत सरकार का ही ये आपका बोर्ड है और ये सब भी जो है भारत सरकार का ही बोर्ड है, उसी के अनुसार गठित है।
अब सोचिए कि ये बिल्कुल अप टू डेट रहता है, ऑलमोस्ट अप टू डेट है इसी भारत में। हमारा मांग यही है, बस ज़्यादा मांग के बारे में भी चर्चा नहीं करना है, यही मुख्य मुद्दा है कि आप हमारे इस पैटर्न को, जो भी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस ये है, जिससे इसके द्वारा केंद्र सरकार में बहुत सारे वैकेंसीज है, उसके अनुसार हम लोग उसमें बहुत सारा पोस्ट है जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं, फिर jॉब करते हैं जब फाइनल डिसीजन आता। इसके द्वारा फिर हम लोग रेलवे में बहुत सारे पोस्ट पर जाते हैं, इसके द्वारा बैंक में जाते हैं क्लर्क, और ये आपको जो है पीओ। बिल्कुल इसी पैटर्न को मेंटेन करिए, ये हम लोगों का मांग है। इस पैटर्न को मेंटेन करने का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार ये बिल्कुल अपना एक कैलेंडर देता है और मेंटेन करता है, देने के लिए तो ये भी कैलेंडर दे देता है लेकिन मेंटेनेंस नहीं है, इसीलिए हमारा मांग है कि आप जो है कैलेंडर बिल्कुल इसी के अनुसार दीजिए, और जो कैलेंडर देते हैं वो हार्ड एंड फास्ट रूल के अंतर्गत मेंटेन्ड होना चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया उसमें बिल्कुल होना चाहिए ताकि ये बिल्कुल मेंटेन करना मजबूरी हो, इसके जो भी चेयरमैन होंगे, इसके जो भी चेयरमैन होंगे, इसके जो भी चेयरमैन होंगे, ये मजबूरी हो, ऐसा उसमें पॉइंट होना चाहिए कि नहीं ये वैकेंसीज अगर निकाले हैं तो इतने दिन में इसका फाइनल प्रोसेस करके ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, उसके अनुसार ही आप वैकेंसी निकाला करिए सोच समझ कर, अदरवाइज आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये लिमिटेशन जो है इस सारे बोर्ड को जो है ना वैकेंसी निकालते समय में उसमें क्राइटेरिया मेंशन्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही नहीं रहता है इसके अनुसार जो है ना वायलेशन होता है, फिर उसके बाद जो है चर्चा होता है, तब तक कोई दूसरा मुद्दा आ जाता है, ये सभी चर्चा भी दब जाता है। एनटीपीसी का वैकेंसीज निकाला गया था, आज तक क्या हुआ पता नहीं। एसएससी में कितने छात्र जो है 2017-18 ये वाले पेंडिंग है, कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि रिजल्ट हो जाता है, फाइनल ज्वाइनिंग केवल देना है, उसमें 1.5-2 साल लग जाता है, ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और उसी के लिए आज ये चर्चा हो रहा है। आप भारत सरकार है ना, जो भी अभी वर्तमान सरकार है, निश्चित रूप से हमारे अनुसार, ये अपना अपना व्यूज़ होता है, हमारे अनुसार आप बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, ये बिल्कुल प्रशंसनीय है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। बस एक मुद्दा अभी फिलहाल यही ज्वलंत है, जो आप अपने देश के युवा क्लास को बिल्कुल इग्नोर कर दिए हैं, इसलिए इस पर आपका ध्यान खींचा जा रहा है। आप इस पर विशेष ध्यान जरूर दें, क्योंकि एक युवा वर्ग भारत का जो है भविष्य निर्माण करता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरे पर ऊपर से तो खुशी हो सकता है, लेकिन आंतरिक तकलीफ बहुत ज़्यादा है, जो चेहरे पे अब दिखता भी है, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं बहुत मन से, और हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं कि बिहार में खास करके, यूपी में खास करके, इन सारे जगह पर तो बिल्कुल पढ़ना ही मजबूरी सा हो गया है कि सारे छात्र पढ़कर जो है अच्छा क्लास का गजेटेड ऑफिसर या नॉन गजेटेड इस प्रकार का जॉब करते हैं, और वही उनका इच्छा होता है। वो भी चाहे तो छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक स्वाभिमान है और एक परंपरा चलता आ रहा है, इसके अनुसार जो है ना, और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में जब भी ऊंचे लेवल के पोस्ट पर देखा जाता है तो वो बिहार के छात्र अव्वल नंबर पर होते हैं, मैक्सिमम नंबर बिहार के ही होते हैं। इसलिए किसी भी जगह पर आप सर्च करते हैं IAS IPS और डायरेक्टर, चेयरमैन, इस प्रकार के ऊंचे पोस्ट जितने भी, और इवन सरकारी नौकरी में, बैंक में, उसके बाद SSC में, रेलवे में, तो बिहार के छात्र का परसेंटेज निश्चित रूप से डेफिनेटली सबसे ज़्यादा है विभिन्न राज्यों के तुलना में। इसीलिए ये हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, ये छात्र सारे जगह के छात्र हैं, इसलिए सभी छात्रों के चेहरे पर जो है ना बिल्कुल उदासी है, क्योंकि ये लंबे समय से तैयारी तो करते आ रहे हैं, और उसके बाद वैकेंसीज नहीं दिया जाता है। अगर कुछ दे भी दिया गया तो किसी न किसी तरह से उसको डिली डेलिंग कर दिया जाता है। एक बार एग्जामिनेशन लिया, फिर कभी कैंसिल हो गया, फिर कभी रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट आया तो विवाद हो गया, कोर्ट में केस चला गया। इन सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। निश्चित रूप से आपसे निवेदन है कि इस पर बिल्कुल पुनर्विचार किया जाए, और इस पर जो है ना आप अपने नींद को तोड़िए, क्योंकि यही एक मुद्दा है जो आपका युवा वर्ग है ना, इस पर आप विशेष ध्यान दें। आप याद करिए कि आज इस कोरोना के पीरियड में भी आप निश्चित रूप से NTA के थ्रू जो आपको एग्जामिनेशन अभी JEE का होना है, वो आपको आज ही से 1 सितंबर से, तो ये आप स्टार्ट करा लिए, उस पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिए, है ना। बिल्कुल वही ध्यान, वही अटेंशन हम आपसे चाहते हैं कि हमारे इस रेलवे, SSC और ये जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, इवन इंटर के छात्र जो इसमें अपीयर होते हैं, उन सारे छात्रों के समर्थन में आप निश्चित रूप से इस पर विचार करिए। हमारा ये कभी मांग नहीं है कि आप जो है ना वैकेंसीज नहीं भी है फिर भी वहाँ दे दीजिए, लेकिन जो वैकेंसीज है कम से कम पहले उसको फुलफिल करिए और प्रयास करिए कि नहीं आगे और वैकेंसीज हम जर्मिनेट करें। इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए। डीपली आप सरकार से निवेदन है कि इसको बिल्कुल आप सोचिए और इम्प्लीमेंट करिए, और जितना जल्दी हो। आप जिस दिन CET अनाउंस किए,
बिल्कुल हम लोगों ने मैसेज दिया कि नहीं ये सीईटी बहुत अच्छा छात्र के हित में काम किया गया है, और इससे जो है ना आपके तरफ से ये छात्र को हम समझाए भी कि नहीं ये सीईटी जो दिया गया, तो बोलिए किसी बोर्ड का गठन एक नए तरीके से किया गया, तो उस दिन हम बोले कि नहीं ये सरकार के दिमाग में जरूर आप सभी छात्र वर्ग हैं, तभी ये सीईटी का निर्माण किया गया कि इसके थ्रू हम इस प्रोसेस से आएंगे। और बोले जब किसी बोर्ड का गठन होता है तो ये उम्मीद आपसे बिल्कुल हम लोगों का बन चुका है कि आप आगे वैकेंसी भी देंगे, क्योंकि तभी इस बोर्ड का गठन नए तरीके से आप किए, जो ये ऑलरेडी चलता आ रहा था, इसको रखते हुए एक प्रायर में आप ये एग्जाम बोर्ड गठित कर दिए, जिसके द्वारा जो एग्जामिनेशन होगा ये आपका कंबाइंड इंटरेस्ट, इस तरह से आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लेते हैं, जिसके थ्रू इन सारे के लिए फिर टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा, ऐसा अनाउंस आपके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि चलिए ये एक इनिशिएशन है, लेकिन इसी के साथ साथ जो है ना इस सीईटी में हम छात्र जो भी हैं वो मन से पढ़ें, उसके लिए आपसे निवेदन है कि जितना जल्द हो एट द अर्लीस्ट आप वैकेंसीज पुराना जो है उसको भी जो फुलफिल हो चुका था, वैकेंसी में ये फॉर्म भरा चुका था, उन सारे को कंप्लीट करिए, और जो न्यू वैकेंसीज देना है वो जल्द से जल्द दे दीजिए। भले वो आप 2021 के लिए दीजिए, 2021 लास्ट के लिए दीजिए, 2022 के लिए भी दीजिए, लेकिन वैकेंसी अनाउंस तो कर दीजिए, ताकि इसके लिए छात्र जो है तैयारी अच्छा से करेंगे कि चलो 2021 ही लास्ट या 2022 के शुरू में हम लोगों को एग्जामिनेशन देना है, तो इसके लिए तैयारी करें और इसमें अच्छा नंबर ला करके हम अपने देश का भी निर्माण करें। और ये युवा वर्ग जब जो है हंसेगा तो निश्चित रूप से देश भी हंसेगा और आप भी हंसेंगे। इसलिए उस युवा वर्ग की तकलीफ को आप समझिए, आपका यही पहलू सबसे वीक हो चुका है जो भारत सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से इस पर आप विचार करिए, और उसके बाद में इसमें ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दिया जाए, और इसके अनुसार जो है ना आपका एक कैलेंडर अनाउंस हो जाए कि हम इस प्रकार से लेंगे, जिस प्रकार से हम आपसे बोले कि ये इसके द्वारा जो आप करते हैं यूपीएससी कैट ये सभी बिल्कुल उसी के अनुसार इन सारे में बोले आईआईटी का एग्जामिनेशन प्रति वर्ष होना है, एक लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार 1 जनवरी में 1 अप्रैल में तो होता है, अभी तो सितंबर में अप्रैल वाला हो रहा है, वो अलग मुद्दा है, कोरोना है ना, ये तो महामारी आ गया बीच में, लेकिन आप उसको लेते हैं तो लेते हैं। नीट हर साल है ना, होना है तो होना है, इसीलिए इसी पैटर्न का डिमांड हम सभी छात्रों का है कि आप निश्चित रूप से उसी को मेंटेन हमारे इसमें भी करिए, एसएससी रेलवे और आईबीपीएस के लिए। और एक डिमांड और हमारा है, आपसे एक मांग है, एक रिक्वेस्ट है, इस पर भी आपका विचार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सालों से आप वैकेंसीज को कंटिन्यू नहीं किए, अनसिस्टमेटिक हो गया, वैकेंसीज नहीं दिए, कभी दिए भी तो वो पुराना है जो 2-3 साल तक चलता आ रहा है। तो इससे ऐसे छात्र जो नियर अबाउट एज पर हैं, ये 26 साल 27 साल 28 साल इस अबाउट एज में ऐसे जो भी छात्र थे, इस एज में जो भी छात्र थे आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, ऐसे यहाँ ऐसे जो नियर अबाउट एज बाउंड्री लाइन पर है मैक्सिमम एज के, उनके सपोर्ट में भी एक विचार होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड एक एपिडेमिक जो आया उसके अंतर्गत भी, और आपकी गलती के कारण उन सारे छात्रों का कैरियर खराब हुआ। इसीलिए निश्चित रूप से अभी जो वैकेंसीज निकले उसमें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी डिमांड हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना उन सारे छात्रों के लिए अपर एज का लिमिट थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि जो लॉस हुआ है इवन कोरोना के चलते भी, जिनको 1 साल 1.5 साल का लॉस हो चुका, उनके लिए थोड़ा कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए कि इस एज ग्रुप वाले को इतने साल का ग्रेस दिया जाता है। ये भी अगर हो जाता तो बिल्कुल, और होना चाहिए, क्योंकि वैसे छात्र का कोई कसूर नहीं है जो आपको 27-28 के एज में आ चुके थे और अचानक कोरोना आ गया, या आप वैकेंसी नहीं दिए तो निश्चित रूप से वो बेरोजगार हो गए या होने वाले हैं, उनको थोड़ा सा जो है ना जल्दी से वैकेंसी निकालकर एज रिलैक्सेशन दे करके मेन स्ट्रीम पर उनको भी लाइए, क्योंकि वो भी युवा वर्ग के सदस्य हैं, वो भी युवा वर्ग में आते हैं और उनके चेहरे पर भी उदासी है और उनके चेहरे पर और ज़्यादा उदासी है, इसलिए इस पर भी एक विचार होना चाहिए। ये हमारा अपना भावना है और व्यूज़ है, इसलिए इसमें जो भी सही पॉइंट लगे, ठीक है, उस पर आप विचार करिए और सभी छात्रों को चेहरे पर जो है ना आप ही खुशी लौटा सकते हैं। और आप भारत सरकार से पुनः एक बार अंतिम निवेदन है कि जो भी बात हो रही है उस पर आप अमल जरूर करें, और ये पूरे भारतवर्ष में सभी जगह से जो है आप तक मैसेज अभी सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है, आप तक निश्चित रूप से पहुंच चुका होगा या पहुंच जाएगा, और जैसे ही पहुंचेगा तो इस पर विचार आप करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बिल्कुल यहाँ पर आपको धन्यवाद भी देते हैं, उम्मीद के साथ कि आप ऐसा अच्छा काम करने जा रहे हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।